नमस्कार दोस्तों, होम्यो लाइव के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फीवर के बारे में। अब फीवर, बुखार, पायरेक्सिया कहने के लिए एक इंडिकेटर होता है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। पहले हम बात करेंगे कि होता क्यों है। अब होने के एक दो नहीं, बहुत सारे कारण हैं। जैसे आजकल वायरल फीवर चल रहा है, वायरस का इन्फेक्शन चल रहा है, वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ, उधर फीवर आना शुरू हो गया। ये टाइफाइड होने के बाद हो सकता है, साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हो जाता है। ये डेंगू से हो सकता है, अगर आपको यूटीआई हो गई उससे हो सकता है, इकोलाई बैक्टीरिया हो जाता है, ट्यूबरकुलस से हो जाता है, टीबी आपको हो गई, कैंसर हो गया, एक कोई फोड़ा फुंसी तो हो जाता है, कहीं कोई पस्टुलर इन्फेक्शन हो गया तो हो जाएगा, कहीं से पस फॉर्मेशन होने लगा, आपको कोई इंजरी हुई या शुगर है या नहीं है तो पस फॉर्मेशन हो गई तो हो जाएगा। सीवियर इंजरी से हो जाएगा, मान लो अगर चोट अंदर है बाहर नहीं है तो भी हो सकता है फीवर। कई बार कोई ट्यूमर बनने लगता है तो हो जाता है, अल्सर से फीवर हो जाता है, निमोनिया से हो जाएगा, खांसी से हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे कारण आपको देखने को मिल जाएंगे जिसकी वजह से फीवर हो जाता है। कई बार तो आपको आराम ना मिले तो भी बॉडी फेवरिश हो जाती है। आपको 2 दिन लगातार नींद कम आए ना आए, उसकी वजह से बॉडी फेवरिश हो जाती है। आपने कहीं यात्रा कर ली, आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ गया, आपकी बॉडी को थकान हो रही है तो भी आपको जो है फीवर हो जाता है। ये तो हो गए कारण। अब हम इनकी थोड़ी थोड़ी पहचान बताएंगे कि आप अपने इस सिम्टम से आप ये बता सको कि आपको कौन सा फीवर है। जैसे पहले हम लेंगे वायरल फीवर को। वायरल फीवर शो होने से पहले, मतलब थर्मामीटर में बुखार आने से पहले आपकी शरीर टूट जाएगा, आपको डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा फील होगी, आपकी बॉडी ऐसा लगेगी बस कुछ काम ना करो, आंख बंद करके लेटे रहो। दूसरा, आपकी भूख प्यास सब कम हो जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। फीवर इसमें सर्दी से लगेगा, सर्दी से फीवर होगा और उसके बाद में फिर कपकपी जैसा होगा। स्पेशली ये फीवर दिन में आता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दिन में कम, रात को ज्यादा आता है। स्पेशली 1 बजे से 4-5 बजे तक के बीच में आपको कपकपी लगेगी, सर्दी लगेगी, तेज फीवर होगा। दूसरा है टाइफाइड फीवर में, जैसे वायरल में सर्दी लगती है, टाइफाइड फीवर में गर्मी सी फील होगी। आपको जो बुखार बहुत तेज नहीं रहेगा, 100-101 तक मैक्सिमम रहेगा, गर्म सा रहेगा, मुंह का टेस्ट खराब रहेगा, मुंह कड़वा सा रहेगा, उल्टी का मन करेगा, पेट भारीपन रहेगा, पेट में एक अजीब तरह का टाइटनेस सी फील होगी और जीभ का जो ऊपर की लेयर है जो पिंक होनी चाहिए वो व्हाइट हो जाएगी या येलो हो जाएगी और उस पे कट कट से आ जाए। मतलब जीभ पे जो एक लेयर, हम लोग उसे कोट बोलते हैं, व्हाइट कोट या येलो कोट या जो भी कोटिंग है, और उसपे बीच में क्रैक क्रैक से आ जाए। अंदर से ऐसा लगेगा जैसे बदबू सी आ रही है। सर में भारीपन रहेगा, में स्पेशली देखा जाता है कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा, गैस बहुत ज्यादा बनेगी, चक्कर से भी आ सकते हैं, आंखों में से एक आग सी निकलेगी, है ना, शरीर में से एक हीट सी प्रोड्यूस होती है। ये टाइफाइड के सिम्टम है। भूख इसमें भी कम होती है। अब डेंगू, सर्दी से बुखार लगेगा, इसमें तेज फीवर होता है, 105-106 तक चला जाता है। और इसमें क्या होता है कि हड्डियों में जो जोड़ होते हैं, जोड़ों में ऐसा दर्द होता है जैसे हड्डी किसी ने तोड़ दी हो, ब्रिक बोन फीवर। बात करेंगे यूटीआई की। यूटीआई में क्या होता है, स्पेशली यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब वो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, कई बार तो हम पब्लिक टॉयलेट में टॉयलेट जाना पड़ता है तो वहां हो जाता है, या किसी और वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो जाए। ज्यादातर देखा गया है ई कोलाई मोस्टली मिलता है। ई कोलाई अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेता है यूरिन ट्रैक्ट, उसकी वजह से जैसे हम यूरिन पास करेंगे तो उसमें दर्द होगा, जलन होगी, उसे हम कहते हैं पेनफुल मिक्चुरेशन या बर्निंग मिक्चर, मतलब पेशाब करते हुए जलन है या दर्द। साथ में फीवर होगा, पेशाब करने के पहले तो दर्द हो गई होगा, बाद में भी दर्द फील होता है, काफी देर तक लगता है कि जलन जलन सी हो। इसके साथ साथ क्या होता है कि पेशाब की नली के बाद पेनिस पे या वेजाइना पे इचिंग होने लगती है, ठीक है, बहुत ज्यादा इचिंग होगी, रेडनेस होगी, ड्राइनेस होगी, साथ में फीवर होगा। फीवर इसमें भी कपकपाने वाला फीवर होता है, तेज फीवर होता है, 103, 104, 105। वायरल का तेज फीवर है, यूटीआई का तेज फीवर है, एक मलेरिया का तेज फीवर है। यूटीआई में यूरिन ट्रैक्ट में इंफेक्शन होता है, मतलब बर्निंग होती है, जलन होती है। वायरल में शरीर टूटा टूटा सा होता है। और मलेरिया में पर्टिकुलर एक टाइम पे फीवर आएगा, आज 2 बजे आया तो कल भी 2 बजे आएगा, आज अब आया है तो 2 दिन बाद आएगा, फिर 2 दिन बाद आएगा, मतलब उसमें एक टाइम मेंटेन रहेगा। और वो भी बहुत ज्यादा कपकपी वाला भी रहेगा और कमजोरी वाला भी रहेगा। उसमें भी सर दर्द होता है, उसमें भी चक्कर से आते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको सिम्टोमेटिक, हम ये पता कर लें कि सामने वाला हमें क्या दवाई दे रहा है, गलत तो नहीं जा रहा कहीं। हमें टेस्ट भी कराने की कई बार तो जरूरत नहीं पड़ती, या कंफर्मेशन के लिए करा लेते हैं कि हाँ चलो अब डेंगू लग रहा है तो चलो डेंगू करा लिया,
डेंगू के सिम्टम लगे, सामने वाले को भी तो सेटिस्फाई करना है ना, उन्हें भी तो लिखा हुआ दिखाना है कि हाँ हम डेंगू बता रहे हैं तो आपको डेंगू ही है। अब आता है टीबी। टीबी में क्या होगा, फीवर के इसमें लो ग्रेड फीवर होता है, स्पेशली शाम को होता है, ऐसा लगता है कि शरीर थक गया बहुत ज्यादा। उसके बाद में कफ आता है, कफ में स्पेशली येलो कलर का स्पुटम है, गाढ़ा होगा और खांसी लगातार है, 1 महीने से ज्यादा सूखी खांसी या मलगम वाली खांसी, उसके साथ में लो ग्रेड फीवर आता है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कैंसर। किसी भी सेल का प्रोडक्शन रेट अगर बढ़ जाए, हमारी आरबीसी है, आरबीसी का लाइफ है 120 दिन। अभी क्या होगा कि आरबीसी हमारी 120 दिन के बाद दूसरी आरबीसी बनेगी तो एक मरेगी, दूसरे का जगह ले लेगी, ठीक है। अभी क्या होता है कि पहले वाली आरबीसी तो कहीं कहीं नहीं और इसका प्रोडक्शन रेट बढ़ गया तो बॉडी में क्या होता है, आरबीसी 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 बढ़ जाएगी, दूसरे के लिए जगह नहीं बचेगी, है ना। जैसे आपने सुना होगा ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी इतनी हो जाती है कि दूसरी सेल्स के लिए जगह नहीं बचती। हमारे जो सैनिक हैं किले में इतने हो गए कि आम जनता के लिए जगह ही नहीं बचे और वो नुकसानदायक हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब बात होती है कोई कोई फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई जिसमें पस बन जाती है, पस वही डब्ल्यूबीसी इकट्ठा हो जाती है, तो इकट्ठा होने के बाद में वो फिर जो है वहां पे जो बाहर का कोई एलिमेंट है, फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आ गया, कहीं कोई धांस लग गई, कोई चुभ गया, कहीं कोई तिनका कुछ भी जो भी है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आया, कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई गोली लग गई, चाकू लग गया, तो उसे हमारी डब्ल्यूबीसी घेर लेती है, हमारे सैनिक उसे चीज को घेर लेते हैं और वो पस के साथ में बाहर निकल जाता है, लेकिन इसमें साथ में फीवर हो जाता है। अब कोई इंजरी, हमें चोट लग गई, हम गिर गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो साथ में फीवर आ जाता है, ठीक है। अब अल्सर्स, जैसा आपको पता है 3 तरह के अल्सर होते हैं, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और डुओडेनम अल्सर। तो इनमें किसी भी वजह से किसी के भी साथ फीवर हो जाता है, अक्सर फीवर हो जाता है, वीकनेस डलनेस तो रहेगी रहेगी, कुछ खाओगे तो दर्द होगा ही होगा, कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन फीवर भी रहता है इसमें। अब बात हो गई निमोनिया। अक्सर बच्चों में देखा जाता है, जरा सा नजला हुआ, खांसी हुई, खांसी के बाद में निमोनिया हो गया। कुछ बच्चे जब निमोनिया की पकड़ में आ जाते हैं इतने परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, रात रात भर बच्चे को सांस नहीं आएगा, खांसी होगी, फीवर होगा, यहाँ चेस्ट में कंजेशन होगा बहुत ज्यादा, मलगम निकलता भी है, कई बार तो बिल्कुल नहीं, स्टिकी हो जाता है, बिल्कुल वो सिल्ट की तरह जम जाता है, साथ में फीवर है तो वो भी एक फीवर हो जाता है। कफ हो गया, उस अगर वो कफ ज्यादा दिन रुक गया तो उसके साथ में भी फीवर हो जाता है, अक्सर फीवर हो जाता है। ये हुए हमारे फीवर। कोई सा भी फीवर है, इनमें से XYZ ऊपर से नीचे तक कोई सा भी फीवर है, हर आधे घंटे पे हल्का गुनगुना पानी जरूर पीना है, बहुत बहुत हेल्प करेगा वो आपको। दूसरा, टाइफाइड फीवर के अलावा सभी में हर 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, मैक्सिमम 2 घंटे बाद हल्का फुल्का सा कुछ खाना जरूर। जैसे आप सभी में पपीता खा सकते हैं, आप चीकू खा सकते हैं, अगर उस मौसम में मिल रहा है तो दोनों चीज बहुत बढ़िया रहते हैं, खा सकते। आप नारियल पानी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हल्का खाना, जैसे आप भुने हुए चने आते हैं, बिना मसाले वाले, बिना छिलके वाले, थोड़े बहुत वो ले सकते हैं, कुछ भी हल्का सा। आप जैसे टाइफाइड नहीं है तो आप रोटी खा सकते हैं बिना छिपी हुई, सब्जी में प्रॉपर भीगी हुई और अच्छी तरह चबा के। जितना हम, जैसे वायरल में ही है, हम क्या करें, भूख बंद हो जाएगी तो हम खाना छोड़ देते हैं, उधर लीवर ने काम करना बंद कर दिया, लीवर ऑलरेडी हमारा काम नहीं कर रहा और हम खाना भी नहीं खा रहे, तो फिर उसके बाद वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो वीकनेस है ही, दूसरा वो और ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं हमें नुकसान देगी। हम पता लगा 1 महीने अब बैठ गए, अब 1 महीने बाद उठा जा रहा है, ऐसा नहीं करना। तो हमें पानी पीना है, हल्का हल्का सा कुछ फल फ्रूट्स हल्का खाना, ये जरूर खाना है, और कुछ भी ऐसा नहीं खाना जैसे दही, मट्ठा, पूरी, पराठे, पकौड़ी, समोसे, चाउमीन, ये सब जो इस तरह की चीज है ना, जो बहुत ज्यादा हैवी है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, जिसमें फैटी एसिड ज्यादा है, फैट ज्यादा है, वो चीजें नहीं खानी। फीवर में छोड़ो कोई और भी बीमारी है तो उसमें नहीं खानी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लीवर को इरिटेट करेगी, गैस बनाएगी, कब्ज क्रिएट करेगी, है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो और गैस ज्यादा बनेगी और हमें वीकनेस आएगी, हमें भूख लगते लगते भी भूख खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना। सभी फीवर्स की अलग अलग मेडिसिन होती है, कोई एक मेडिसिन नहीं होती, पर्टिकुलर पर्सन्स की अलग अलग मेडिसिन होती है, तो मेडिसिन तो बताना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फीवर के मैंने सिम्टम बताए आपको, आप सिम्टम से पहचान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।